तुम 15 साल स्कूल गए लेकिन अमीर बनना नहीं सिखाया। हिस्ट्री पढ़ाई, ज्योग्राफी पढ़ाई, साइंस पढ़ाई, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जो जिंदगी में कभी काम नहीं आई। लेकिन पैसा कैसे काम करता है नहीं पढ़ाया। वेल्थ कैसे क्रिएट होती है नहीं पढ़ाया। टैक्सेस कैसे बचाए नहीं पढ़ाया। इन्वेस्टमेंट कैसे करे नहीं पढ़ाया। बजटिंग कैसे करे नहीं पढ़ाया। कंपाउंड इंटरेस्ट का असली मैजिक क्या है नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि स्कूल का काम है एम्प्लॉइज बनाना, सिस्टम के लिए काम करने वाले बनाना, बॉस के लिए पैसा कमाने वाले बनाना, फैक्ट्री में वर्कर्स देने वाले बनाना, अमीर बनाना नहीं। कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग कॉलेज ड्रॉपआउट्स क्यों हैं? बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब्स। क्योंकि उन्होंने वो सीखा जो स्कूल नहीं सिखाता। उन्होंने पैसों के रूल्स सीखे। लेकिन अमीर लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? वो सिखाते हैं पैसे के रूल्स। वो सिखाते हैं वेल्थ कैसे बनती है। वो सिखाते हैं सिस्टम कैसे काम करता है। वो सिखाते हैं टैक्सेस कैसे बचाए जाते हैं लीगली। वो सिखाते हैं मनी को कैसे ग्रो करें। ये रूल्स किताबों में है, रिच डैड पुअर डैड में, मिलियनेयर फास्ट लेन में, साइकोलॉजी ऑफ मनी में, थिंक एंड ग्रो रिच में, द रिचेस्ट मैन इन बैबिलॉन में, लेकिन स्कूल में नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स ने भी शायद नहीं सिखाया क्योंकि उन्हें भी किसी ने नहीं सिखाया। ये एक जेनरेशनल गैप है जो मिडिल क्लास को मिडिल क्लास ही रखता है। आज मैं तुम्हें वो 5 रूल्स बताऊंगा जो स्कूल करिकुलम से गायब थे लेकिन हर अमीर इंसान जानता है। ये रूल्स फॉलो करो, अमीर बनोगे। इग्नोर करो, गरीब रहोगे। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रूल नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बिना बाकी 4 काम नहीं करेंगे। चलो रूल नंबर 1 से शुरू करते हैं। लेकिन रुको 1 मिनट, शुरू करने से पहले एक दिल की बात। यार देखो, हमारा चैनल AI आर्यन मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है। हम यहाँ दिन रात रिसर्च करके तुम्हारे लिए बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। बुक्स पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, एडिटिंग करते हैं। ये सब फ्री में तुम्हारे लिए। आप व्हाट्सएप पे मीम्स फ्री में शेयर करते हो जिसमें 2 सेकंड लगते हैं। यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है जो लिटरली फ्री है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट तुम्हारे लिए। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो लाइक बटन दबा के और कमेंट करके, क्योंकि इससे यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं और इन्हें ये इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा चाहिए। डन? चलो अब सीधा पॉइंट पे आते हैं। आज हम मनी साइकोलॉजी और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के थ्रू 5 ऐसे पावरफुल रूल्स कवर करेंगे जो स्कूल सिलेबस से गायब थे लेकिन हर अमीर इंसान जानता है। ये रूल्स फॉलो करो, अमीर बनोगे। इग्नोर करो, गरीब रहोगे। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रूल नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बिना बाकी 4 काम नहीं करेंगे। चलो रूल नंबर 1 से शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 से, जो है पे योरसेल्फ फर्स्ट। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी लेजेंडरी बुक रिच डैड पुअर डैड में कहते हैं कि यही वो रूल है जो अमीर और गरीब में सबसे पहले फर्क करता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग पहले सबको पे करते हैं और आखिर में खुद को, और अक्सर खुद के लिए कुछ बचता ही नहीं। अमीर लोग पहले खुद को पे करते हैं फिर बाकियों को। इसको प्रैक्टिकली समझो। सोचो तुम्हारी सैलरी आई 50,000 रुपए, अकाउंट में पैसा आया। अब क्या होता है टिपिकली? पहले रेंट देते हो 15,000, फिर बिजली का बिल 2,000, फिर फोन बिल 500, फिर क्रेडिट कार्ड का बिल 8,000, फिर ग्रोसरी 6,000, फिर जोमेटो और स्विगी पे कुछ 4,000 उड़ गए महीने में, फिर नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, स्पॉटिफाई 1,000, फिर वीकेंड पे दोस्तों के साथ 2-3 बार बाहर गए 5,000, फिर पेरेंट्स को भेजे 5,000, और महीने के एंड में क्या बचता है? 0 या शायद नेगेटिव। क्रेडिट कार्ड का नया बिल रेडी। तुमने पूरी सैलरी में सबको पे कर दिया। लैंडलॉर्ड को अमीर बनाया, गवर्नमेंट को टैक्सेस दिए, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को प्रॉफिट दिया, क्रेडिट कार्ड कंपनी को इंटरेस्ट दिया, जोमेटो स्विगी के फाउंडर्स को अमीर बनाया, रेस्टोरेंट ओनर्स को पैसा दिया। लेकिन खुद को क्या दिया? अपने फ्यूचर को क्या दिया? कुछ नहीं। 0 इन्वेस्टमेंट, 0 सेविंग्स, 0 वेल्थ बिल्डिंग। स्कूल ने सिखाया था सेव फॉर अ रेनी डे, लेकिन ये नहीं सिखाया कि सेव कैसे करें जब एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा बढ़ रहे हों। हमारे सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है, हम इनकम बढ़ने के साथ लाइफस्टाइल भी बढ़ा देते हैं। 30,000 कमाते थे तो 30,000 में घर चलता था। अब 50,000 कमाते हैं तो 50,000 में भी घर मुश्किल से चलता है। ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहलाता है और ये वेल्थ बिल्डिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल कहता है कि सैलरी आते ही सबसे पहले एक फिक्स्ड अमाउंट या परसेंटेज, मिनिमम 20% निकाल के अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये पैसा तुम्हारा है, ये फ्यूचर का सीड है। इसे टच नहीं करना है किसी भी कंडीशन में, अनलेस लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी हो। इसके बाद जो बचा उसमें घर चलाओ। तुम्हारा बजट 50,000 नहीं है, तुम्हारा बजट 40,000 है। ये मेंटली एक्सेप्ट कर लो। इससे साइकोलॉजी में पार्किंसंस लॉ कहते हैं। ये लॉ कहता है वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन।
मतलब अगर तुम्हें कोई काम करने के लिए 10 दिन मिले तो तुम 10 दिन लगाओगे, अगर 2 दिन मिले तो 2 दिन में कर लोगे। सेम लॉजिक मनी पे अप्लाई होता है। एक्सपेंसेस एक्सपैंड टू फिल द इनकम अवेलेबल। अगर तुम्हारे पास 50,000 हैं, तुम 50,000 खर्च करोगे किसी न किसी तरीके से। अगर तुम पहले ही 10,000 निकाल लो तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली 40,000 में घर चलाने का जुगाड़ निकाल लेगा। ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट है, उसे अपॉर्चुनिटी दो तो सॉल्यूशंस ढूंढ लेता है। एक इंडियन एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है राजेश। 5 साल पहले उसकी सैलरी थी 35,000। तब भी महीने के एंड में 0 बचता था। आज उसकी सैलरी है 75,000। अब भी महीने के एंड में 0 बचता है। उसने नई कार ली ईएमआई पे, फ्लैट का एडवांस दिया लोन पे, आईफोन लिया ईएमआई पे। इनकम डबल हो गई लेकिन सेविंग्स सेम है, 0। दूसरी तरफ उसका ही कलीग है अमित। 5 साल पहले उसने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो, सैलरी का 25% पहले दिन निकाल के इन्वेस्ट करूंगा। शुरू में मुश्किल लगा, लाइफस्टाइल एडजस्ट करनी पड़ी, फ्रेंड्स के साथ हर वीकेंड पार्टी नहीं कर पाया, लेकिन आज उसके पास ऑलमोस्ट 12 लाख का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है जो ग्रो हो रहा है। सेम सैलरी, सेम कंपनी, सेम सिटी। डिफरेंस सिर्फ एक रूल का था, पे योरसेल्फ फर्स्ट। तो जब भी सैलरी आए पहले खुद को पे करो। एक्शन स्टेप ये है कि आज ही अपने बैंक में जाके या नेट बैंकिंग से एक ऑटो ट्रांसफर सेट करो। सैलरी आने के अगले दिन एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली एक अलग सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाना चाहिए। तुम्हें डिसाइड नहीं करना है हर महीने की सेव करूं या नहीं। डिसीजन एक बार लो, ऑटोमेट कर दो। ये सिंपल हैबिट 10 साल में तुम्हें करोड़पति बना सकती है। कमेंट में लिखो आई पे माई सेल्फ फर्स्ट अगर ये रूल तुम्हें पावरफुल लगा। चलो अब चलते हैं रूल नंबर 2 पर, जो सुन के तुम शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाओगे, क्योंकि ये रूल तुम्हारी कई डिसीजंस को क्वेश्चन करेगा। रूल नंबर 2 है नो द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। स्कूल में हमें अकाउंट्स पढ़ाया गया, बैलेंस शीट बनाना सिखाया, डेबिट क्रेडिट सिखाया, लेकिन रियल लाइफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं सिखाई। हमें ये नहीं बताया कि पर्सनल फाइनेंस में एसेट और लायबिलिटी की डेफिनेशन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से अलग है। रॉबर्ट कियोसाकी का सिंपल डेफिनेशन है जो गेम चेंजर है। एसेट वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकाले। बस इतना सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं। अब जरा अपने घर की चीजों के बारे में सोचो इस डेफिनेशन से। तुम्हारा टीवी, क्या वो तुम्हारी जेब में पैसा डाल रहा है? नहीं, वो सिर्फ बिजली खा रहा है, लायबिलिटी है। तुम्हारा सोफा सेट पैसा डाल रहा है? नहीं, लायबिलिटी है। तुम्हारा वार्डरोब फुल ऑफ ब्रांडेड क्लोथ्स पैसा डाल रहा है? नहीं, लायबिलिटी है। तुम्हारी कार जो ईएमआई पे ली है पैसा डाल रही है? नहीं, वो पैसा निकाल रही है ईएमआई के फॉर्म में, पेट्रोल के फॉर्म में, इंश्योरेंस के फॉर्म में, सर्विस के फॉर्म में, पार्किंग के फॉर्म में। ये कार एसेट नहीं है, ये लायबिलिटी है। लेकिन जब तुमने कार ली थी तब क्या बोला था? मैंने एसेट खरीदा। मिडिल क्लास इंसान लायबिलिटीज खरीदता है और उन्हें एसेट समझता है। पूरी जिंदगी यही गलती करता रहता है और फिर सोचता है कि मेहनत कर रहा हूं फिर भी अमीर क्यों नहीं हो रहा। अमीर इंसान असली एसेट्स खरीदता है जो उसकी जेब में पैसा डालते हैं, स्टॉक्स जो डिविडेंड देते हैं, म्यूचुअल फंड्स जो ग्रो होते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी जो मंथली रेंट देती है, बिजनेस जो प्रॉफिट कमाता है, बॉन्ड्स जो इंटरेस्ट देते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो रॉयल्टी देती है। ये सब एसेट्स हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं जो बहुत कॉमन है, वेडिंग। इंडियन वेडिंग्स, लोग 20 लाख, 30 लाख, कभी कभी 50 लाख तक खर्च कर देते हैं शादी पे, अक्सर लोन लेकर। ये पैसा गया, इवेंट हुआ, फोटोज आए, मेमोरीज बनी, लेकिन फाइनेंशियली ये पैसा वापस नहीं आने वाला। ये पूरे का पूरा लायबिलिटी है। अब सोचो वही 30 लाख अगर 3 छोटे रेंटल फ्लैट्स की डाउन पेमेंट में लगाते, छोटे शहर में हर फ्लैट से 10,000 रेंट आता, 30,000 मंथली, 3.6 लाख ईयरली, प्लस प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो रही है। 10 साल में वो 30 लाख 1 करोड़ बन सकते थे, लेकिन नहीं, शर्मा जी की शादी में 500 लोग आए थे, हमारी में 700 आने चाहिए। दिखावा। एक और कॉमन एग्जांपल, लेटेस्ट आईफोन, 1,50,000 का फोन ईएमआई पे लिया, 2 साल तक ईएमआई भरोगे, टोटल पेमेंट इंटरेस्ट के साथ 1,70,000। फोन की वैल्यू 2 साल बाद 50-60,000, डेप्रिसिएशन, पैसा डूब गया। ये लायबिलिटी है। वही 1,50,000 अगर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगाते 10 साल के लिए तो ऑलमोस्ट 4 से 5 लाख बन सकते थे कंजर्वेटिवली। अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेस, रियल एस्टेट। फिर जब वो एसेट्स पैसा जनरेट करते हैं, पैसिव इनकम आती है, उस पैसिव इनकम से वो लग्जरी खरीदते हैं। उनका प्रिंसिपल सेफ रहता है और ग्रो होता रहता है।
गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी एक्टिव इनकम सीधा लग्जरी पे उड़ा देते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स, डाइनिंग आउट, वेकेशंस, ब्रांडेड क्लोथ्स और फिर पूरी जिंदगी 9 to 6 करते हैं सिर्फ एक चेक के लिए। एक पावरफुल एनालॉजी देता हूँ। सोचो एक गूज है जो गोल्डन एग्स देती है। अमीर आदमी गूज को बचा के रखता है, उसे खिलाता है, उसकी केयर करता है और गोल्डन एग्स कलेक्ट करता है। गरीब आदमी गूज को देख के सोचता है कि कितना टेस्टी चिकन बनेगा और खा जाता है। एक दिन का मजे के लिए लाइफ टाइम की इनकम खत्म। तुम्हारा प्रिंसिपल, तुम्हारी सेविंग्स, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट्स, ये सब तुम्हारी गूज है। इसे मत खाओ, इसे ग्रो होने दो। ये जो एग्स देगी वही खर्चो। एक्शन स्टेप ये है कि आज घर जाके अपनी सारी चीजों की लिस्ट बनाओ 2 कॉलम में। पहला कॉलम है एसेट्स जो पैसा ला रही हैं, दूसरा कॉलम है लायबिलिटीज जो पैसा ले जा रही हैं। देखो कौन सा कॉलम बड़ा है। अगर लायबिलिटीज वाला कॉलम एसेट्स से बड़ा है तो सीरियस प्रॉब्लम है। अब से नई चीज लेने से पहले खुद से पूछो कि ये मेरी जेब में पैसा डालेगी या निकालेगी। कमेंट में लिखो एसेट्स ओवर लायबिलिटीज अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक सेकंड रुको यहाँ। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो क्लियरली तुम सीरियस हो अपनी फाइनेंशियल लाइफ इंप्रूव करने के लिए। बहुत लोग इंट्रो देख के स्किप कर देते हैं, लेकिन तुम अभी भी यहाँ हो, ये कमिटमेंट दिखाता है। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, अभी एक क्लिक है बस। इससे YouTube को सिग्नल जाता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है और एल्गोरिथम इसे रेकमेंड करता है उन लोगों को जिन्हें ये सबसे ज्यादा चाहिए। तुम्हारा एक लाइक किसी और की फाइनेंशियल लाइफ भी चेंज कर सकता है। प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो। कर दिया? थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 है डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। ये रूल समझना बहुत जरूरी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था compound interest is the 8th wonder of the world. He who understands it earns it. He who doesn't pays it. जो इसे समझता है वो कमाता है, जो नहीं समझता वो भरता है। हमारा पूरा स्कूल एजुकेशन सिस्टम एक्टिव इनकम पे फोकस्ड है। पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, डिग्री लो, अच्छी जॉब करो, सैलरी लो, रिपीट अंटिल रिटायरमेंट। इस मॉडल में एक फंडामेंटल फ्लॉ है। जब तक तुम काम करोगे पैसा आएगा, जिस दिन काम बंद पैसा बंद, बीमार हो गए पैसा बंद, कंपनी ने निकाल दिया पैसा बंद, रिटायर हो गए पैसा बंद। ये सिक्योर नहीं है, ये एक्चुअली बहुत रिस्की है क्योंकि तुम्हारा पैसा तुम्हारे प्रेजेंस पे डिपेंडेंट है। कोविड-19 ने ये सबको दिखा दिया। कितने लोगों की जॉब्स गई रात भी रात, इनकम जीरो हो गई। जो लोग सिर्फ सैलरी पे डिपेंड थे उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। जो लोगों के पास इन्वेस्टमेंट्स थी, पैसिव इनकम सोर्सेज थे, वो कंपैरेटिवली कंफर्टेबल थे। अमीर लोग पैसिव इनकम पे फोकस करते हैं। पैसिव इनकम वो इनकम है जो आए चाहे तुम काम करो या ना करो। तुम सो रहे हो तब भी पैसा आ रहा है, तुम वेकेशन पे हो तब भी पैसा आ रहा है, तुम बीमार हो तब भी पैसा आ रहा है। कैसे? इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, रेंट देने वाली प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट देने वाले बॉन्ड्स, प्रॉफिट देने वाला बिजनेस जिसमें एम्प्लॉइज काम करते हैं, रॉयल्टी देने वाली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब पैसिव इनकम के सोर्सेज हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में मॉर्गन हाउसेल एक ब्यूटीफुल लाइन लिखते हैं, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। वेल्थ वो है जो दिखती नहीं है। जब तुम किसी को बड़ी गाड़ी में देखते हो तुम्हें उसकी गाड़ी दिखती है, उसकी वेल्थ नहीं। हो सकता है वो गाड़ी लोन पे ली हो और वो एक्चुअली डेट में डूबा हो। असली वेल्थ वो पैसा है जो खर्च नहीं हुआ, जो इन्वेस्ट हुआ, जो ग्रो हो रहा है। दिखावा वेल्थ नहीं है, दिखावा अक्सर पॉवर्टी है विद गुड एक्टिंग। इंडिया में अभी भी बहुत लोग अपने पैसे सेविंग्स अकाउंट में या एफडी में रखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ प्रॉब्लम। अभी इन्फ्लेशन रेट अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7% एनुअली चल रहा है। एफडी तुम्हें दे रहा है 7% इंटरेस्ट। टैक्स कटने के बाद ये 5 to 5.5% रह जाता है। मतलब टेक्निकली तुम्हारा पैसा बैंक में पड़े पड़े अपनी वैल्यू खो रहा है। 1 लाख रुपए आज जो बाय कर सकते हैं वो 10 साल बाद नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा पैसा मर रहा है स्लोली। इसको बीट करने के लिए तुम्हें अपना पैसा ऐसी जगह लगाना होगा जहां रिटर्न्स इन्फ्लेशन से ज्यादा हों। स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 का हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न अराउंड 12 to 14% एनुअली है। कुछ ईयर्स कम होता है, कुछ ईयर्स ज्यादा, बट लॉन्ग टर्म एवरेज ये है। म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, ये टूल्स हैं जो एवरेज इन्वेस्टर को भी मार्केट रिटर्न्स एक्सेस करने देते हैं बिना इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग के। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर तुम 25 साल की उम्र में 5,000 रुपए मंथली एसआईपी शुरू करो किसी इंडेक्स फंड में और 12% एवरेज रिटर्न अज्यूम करो तो 60 साल की उम्र तक मतलब 35 साल बाद तुम्हारे पास होगा अप्रॉक्सीमेटली 3.25 करोड़ रुपीस। तुमने इन्वेस्ट किया 21 लाख अपनी जेब से, बाकी 3 करोड़ से ज्यादा कॉम्पाउंडिंग ने कमाया। ये है पैसा काम पे लगाना, ये है मनी वर्किंग फॉर यू। लेकिन अगर तुम 35 साल की उम्र में सेम एसआईपी शुरू करो तो 60 तक सिर्फ 95 लाख बनेंगे। 10 साल लेट शुरू करने का रिजल्ट ऑलमोस्ट 2.3 करोड़ का लॉस। टाइम इज द बिगेस्ट फैक्टर इन कंपाउंडिंग, इसलिए जल्दी शुरू करो, आज शुरू करो। एक और कॉन्सेप्ट समझो जो बहुत पावरफुल है, रूल ऑफ 72। ये सिंपल फॉर्मूला है जो बताता है कि तुम्हारा पैसा डबल होने में कितना टाइम लगेगा। फॉर्मूला है 72 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट।
अगर एफडी दे रहा है 7%, तो 72/7 इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स। तुम्हारा पैसा डबल होने में 10 साल लगेंगे। अगर इक्विटी एवरेज 12% दे रहा है, तो 72/12 इक्वल्स टू 6 ईयर्स। सेम पैसा 6 साल में डबल। ह्यूज डिफरेंस। तुम 9 to 6 जॉब करते हो, बिल्कुल करो। एक्टिव इनकम जरूरी है, स्पेशली स्टार्टिंग में। लेकिन तुम्हारा पैसा भी 24 घंटे 7 दिन 365 दिन काम करना चाहिए। पैसा सोता नहीं है, पैसा थकता नहीं है, पैसा बीमार नहीं होता। उसे काम पे लगाओ। एक्शन स्टेप ये है कि अगर अभी तक इन्वेस्ट शुरू नहीं किया, तो आज ही एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या सेंसेक्स इंडेक्स फंड के बारे में पढ़ो। ग्रो ऐप, जीरोधा, पेटीएम मनी, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। पहली एसआईपी शुरू करो, चाहे 500 रुपए की ही हो। स्टार्टिंग अमाउंट मैटर नहीं करता, हैबिट मैटर करती है। एक बार स्टार्ट हो गया तो बढ़ाते रहो। कमेंट में लिखो माई मनी वर्क्स फॉर मी अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ये वाला पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर तुम इसे स्किप करोगे तो तुम वही पुरानी फाइनेंशियल गलतियां रिपीट करते रहोगे। रूल नंबर 4 है इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू। ये मेरी फेवरेट लर्निंग है मनी साइकोलॉजी से। स्कूल हमें एकेडमिक आईक्यू देता है, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री में इंटेलिजेंट बनाता है। कॉलेज हमें प्रोफेशनल आईक्यू देता है, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, कॉमर्स में स्पेशलिस्ट बनाता है। लेकिन फाइनेंशियल आईक्यू वो कोई नहीं देता, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना अक्सर पेरेंट्स। और ये सबसे इंपॉर्टेंट आईक्यू है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि जो पैसा आया वो रहेगा या जाएगा। रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल आईक्यू के 4 पिलर्स होते हैं। पहला है अकाउंटिंग। ये नंबर्स पढ़ना सिखाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना, कैश फ्लो समझना। ये तुम्हारी फाइनेंशियल स्कोरकार्ड पढ़ने की एबिलिटी है। दूसरा है इन्वेस्टिंग। ये पैसा ग्रो करना सिखाता है, कहाँ लगाएं, कब लगाएं, कैसे डाइवर्सिफाई करें। तीसरा है अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। ये सप्लाई और डिमांड समझना है, कब क्या खरीदना है, कब बेचना है, मार्केट साइकिल समझना है। चौथा है द लॉ। ये टैक्स लॉज, बिजनेस स्ट्रक्चर्स, लीगल प्रोटेक्शन समझना है। टैक्स लीगली कैसे बचाएं, बिजनेस कैसे स्ट्रक्चर करें कि लायबिलिटी कम हो। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा आ भी गया लेकिन फाइनेंशियल आईक्यू नहीं है, तो वो पैसा चला जाएगा, गारंटीड। लॉटरी विनर्स का डेटा देखो। स्टडीज शो कि ऑलमोस्ट 70% लॉटरी विनर्स 5-7 साल में बैंकरप्ट हो जाते हैं, करोड़ों जीतते हैं और वापस गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा आ गया लेकिन उसे मैनेज करने का दिमाग नहीं था। फाइनेंशियल आईक्यू 0 था। उन्होंने बड़ी गाड़ी ली, बड़ा घर लिया, रिलेटिव्स को बांटे, गलत जगह इन्वेस्ट किया और सब खत्म। फॉर एग्जाम्पल, कौन बनेगा करोड़पति के कई विनर्स आज वही हैं जहां से शुरू किया था। 1 करोड़ जीता, 2-3 साल में खत्म, क्योंकि सडनली इतना पैसा हैंडल करने की ट्रेनिंग नहीं थी। दूसरी तरफ देखो, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो बैंकरप्ट हो जाते हैं और 2-3 साल में वापस अमीर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पैसा चला गया लेकिन उनका फाइनेंशियल आईक्यू उनके पास था। वो जानते हैं वेल्थ कैसे क्रिएट होती है। नॉलेज उनसे कोई नहीं छीन सकता। टैक्सेस पे बात करते हैं। इंडिया में मिडिल क्लास लोग टैक्सेस से डरते हैं और उन्हें हेट करते हैं। हर साल टीडीएस कटवाते हैं और रोते हैं, लेकिन सीखते नहीं हैं कि टैक्स लॉज को यूज करके लीगली टैक्स कैसे बचाया जाए। सेक्शन 80C होता है, 80D होता है, HRA एग्जेम्पशन होता है, NPS का एक्स्ट्रा डिडक्शन होता है, लेकिन कितने लोग ये प्रॉपरली यूज करते हैं? बहुत कम। अमीर लोग और बड़े बिजनेसमैन अकाउंटेंट्स और टैक्स कंसल्टेंट्स रखते हैं। वो कॉर्पोरेशंस बनाते हैं, एक्सपेंसेस दिखाते हैं, डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं और लीगली कम टैक्स भरते हैं। मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉय पेरोल से सीधा टैक्स कटवा लेता है और बचे हुए पैसे से जीता है। सेम लॉज है, डिफरेंट यूज, नॉलेज का फर्क है। एक और चीज, स्कैम्स। इंडिया में हर साल हजारों लोग फाइनेंशियल स्कैम्स में पैसा डुबाते हैं। चिट फंड स्कैम्स, पॉन्जी स्कीम्स, फेक क्रिप्टो स्कीम्स। लोग 20% मंथली रिटर्न के लालच में लाइफ सेविंग्स डाल देते हैं। कोई फाइनेंशियल आईक्यू होता तो समझ आता कि 20% मंथली रिटर्न मतलब 240% ईयरली रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर कोई प्रॉमिस कर रहा है तो स्कैम है, लेकिन ग्रीड में लॉजिक नहीं दिखता। फाइनेंशियल लिटरेसी तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट है। ये वो एसेट है जो डेप्रिशिएट नहीं होती। ये टाइम के साथ और वैल्यूएबल होती है। तुम जितना ज्यादा सीखते हो उतने बेटर डिसीजंस लेते हो। एक्शन स्टेप ये है कि आज से हर हफ्ते मिनिमम 2-3 घंटे फाइनेंशियल एजुकेशन को दो। फाइनेंस पे बुक्स पढ़ो, रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। यूट्यूब पे एजुकेशनल फाइनेंस चैनल्स देखो, पॉडकास्ट सुनो, न्यूज़ फॉलो करो, टैक्स रूल्स समझो, अपना ITR खुद फाइल करना सीखो।
ये टाइम इन्वेस्टमेंट है जो लाइफ टाइम रिटर्न्स देगी। कमेंट में लिखो आई एम बिल्डिंग माय फाइनेंशियल IQ अगर ये पॉइंट पावरफुल लगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रूल पर, जो बाकी सब रूल्स का फाउंडेशन है। अगर ये रूल नहीं समझा तो बाकी 4 रूल्स इंप्लीमेंट करना मुश्किल होगा। रूल नंबर 5 है द माइंडसेट ऑफ अबंडेंस। ये स्कूल तो क्या अक्सर घर में भी गलत सिखाया जाता है। ये रूल सुनने में फिलोसॉफिकल लगता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। हमने बचपन से कुछ बिलीफ सुन के ग्रो किया है जो हमारे सबकॉन्शियस में बैठ गई हैं। पैसा पेड़ पे नहीं उगता, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ, पैसा सारी बुराई की जड़ है, अमीर लोग बुरे होते हैं या बेईमान होते हैं, हमारी किस्मत में अमीर बनना नहीं लिखा, पैसा कमा लिया तो बिगड़ जाओगे, ज्यादा पैसों की लालच बुरी है। ये सारी बिलीफ्स एक स्कैरसिटी माइंडसेट या कमी की सोच डेवलप करती हैं। जब तुम ये मानते हो कि पैसा लिमिटेड है, पैसा कमाना मुश्किल है, अमीर बनना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो तुम्हारा दिमाग अपॉर्चुनिटीज देखना बंद कर देता है। तुम्हारा ब्रेन वही ढूंढता है जो तुम बिलीव करते हो। अगर तुम बिलीव करते हो कि पैसे कमाने के रास्ते नहीं हैं, तो तुम्हें रास्ते नहीं दिखेंगे, चाहे वो सामने हो। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS। ये तुम्हारे ब्रेन का वो पार्ट है जो डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड तक पहुंचे और कौन सी फिल्टर हो जाए। तुम्हारा ब्रेन हर सेकंड मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स रिसीव करता है, लेकिन सब प्रोसेस नहीं कर सकता। तो RAS फिल्टर करता है बेस्ड ऑन व्हाट यू बिलीव इज इंपॉर्टेंट। अगर तुम बिलीव करते हो कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो तुम्हारा RAS पैसा कमाने के अपॉर्चुनिटीज फिल्टर आउट कर देगा, तुम्हें वो दिखेंगे ही नहीं। अमीर लोग अबंडेंस माइंडसेट रखते हैं। वो सोचते हैं दुनिया में पैसा बहुत है, मोर देन इनफ फॉर एवरीवन। मैं वैल्यू क्रिएट करूंगा तो पैसा आएगा, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अपॉर्चुनिटीज हर जगह है, मुझे बस ढूंढनी है। फेलियर एक लेसन है, एंड नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल, गरीब माइंडसेट वाला आदमी कहता है मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, स्टेटमेंट है, केस क्लोज्ड, ब्रेन ने सोल्यूशन ढूंढना बंद कर दिया। अमीर माइंडसेट वाला आदमी कहता है मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूं, क्वेश्चन है, ब्रेन सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देता है। मे बी साइड इनकम से, मे बी कुछ और कट करके, मे बी कुछ टाइम बाद। ब्रेन क्रिएटिव हो जाता है। ये छोटी सी शिफ्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन में गेम चेंजर है। एक और एग्जांपल, गरीब माइंडसेट वाला कहता है अमीर लोग लकी होते हैं, मतलब मैं अनलकी हूं तो अमीर नहीं बन सकता, एक्सक्यूज रेडी। अमीर माइंडसेट वाला कहता है लक, अपॉर्चुनिटी और प्रेपरेशन का इंटरसेक्शन है। प्रेपरेशन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं रेडी होऊंगा, ओनरशिप है। स्कूल हमें फेल होने से डराना सिखाता है। रेड मार्क्स बैड हैं, लो परसेंटेज शेम है, फेल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन रियल लाइफ में और स्पेशली बिजनेस और वेल्थ बिल्डिंग में फेलियर सबसे बड़ा टीचर है। हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मल्टीपल बार फेल हुआ है। वो फेलियर्स उन्हें सिखाते हैं क्या काम नहीं करता। फेलियर एंड नहीं है, फीडबैक है। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुआ बल्ब बनाने में। उसने कहा आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। ये अबंडेंस माइंडसेट है। वो पॉसिबिलिटीज देख रहा है, लिमिटेशंस नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन डर लगता है फेल हो गया तो, लोग क्या कहेंगे, पैसा डूब गया तो। ये स्कैरसिटी माइंडसेट है, ये फियर ऑफ लॉस है। लेकिन अमीर माइंडसेट सोचता है अगर फेल भी हुआ तो क्या वर्स्ट केस सिनेरियो है, शायद कुछ पैसा जाएगा बट एक्सपीरियंस मिलेगा, सीखने को मिलेगा, अगले अटेम्प्ट में बेटर करूंगा। वो फेलियर को प्राइस ऑफ एजुकेशन समझता है। अबंडेंस माइंडसेट डेवलप करनी पड़ती है। ये एक दिन में नहीं आती, ये डेली प्रैक्टिस से आती है। अपने थॉट्स ऑब्जर्व करो। जब भी स्कैरसिटी थॉट आए, कॉन्शियसली उसे चैलेंज करो, रिप्लेस करो अबंडेंस थॉट से। रोज सुबह 5 मिनट एफर्मेशंस बोलो। मैं पैसा अट्रैक्ट करता हूँ, पैसे कमाने के इन्फिनिट तरीके हैं, मैं फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए ओपन हूँ, मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। सुनने में सिली लगता है, लेकिन ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है। एक्शन स्टेप ये है कि आज से जब भी दिमाग में आए कि ये महंगा है या मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, खुद को करेक्ट करो और सोचो मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ाऊं कि ये मेरे लिए सस्ता हो जाए, या मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। स्टेटमेंट को क्वेश्चन में बदलो। ये सिंपल प्रैक्टिस तुम्हारी पूरी थिंकिंग शिफ्ट कर देगी। और एक पावरफुल एक्सरसाइज, रोज रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम फाइनेंशियली ग्रेटफुल हो। चाहे वो छोटी चीजें हों, जैसे आज खाना मिला या मेरी सैलरी टाइम पे आई। ग्रैटिट्यूड अबंडेंस माइंडसेट बिल्ड करती है। जब तुम जो है उसके लिए ग्रेटफुल होते हो तो और आता है।
कमेंट में लिखो आई हैव एन अबंडेंस माइंडसेट अगर ये रूल तुम्हें रेजोनेट किया। अब एक बार सारे रूल्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं। रूल 1 था पे योरसेल्फ फर्स्ट। सैलरी आते ही पहले अपना पोर्शन निकाल लो, फ्यूचर के लिए पैसा साइड करो बिफोर एक्सपेंसेस। रूल 2 था एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। पैसा लाने वाली चीजें खरीदो, ले जाने वाली नहीं। गूस को मत खाओ, गोल्डन एग्स कलेक्ट करो। रूल 3 था मेक मनी वर्क फॉर यू। इन्वेस्ट करो, कंपाउंडिंग का फायदा उठाओ, पैसिव इनकम बिल्ड करो ताकि पैसा सोते वक्त भी आए। रूल 4 था फाइनेंशियल IQ। मनी गेम के रूल्स सीखो, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट्स, लॉज, ये तुम्हारी बिगेस्ट एसेट है। और रूल 5 था अबंडेंस माइंडसेट। अपनी सोच बदलो स्कैसिटी से अबंडेंस की तरफ। पॉसिबिलिटीज देखो, लिमिटेशंस नहीं। ये सब का फाउंडेशन है। अगर तुम सिर्फ ये 5 रूल्स कंसिस्टेंटली फॉलो कर लो तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर ट्रांसफॉर्म होने लगेगा। ये ओवरनाइट नहीं होगा, ये 5 साल, 10 साल, 20 साल का गेम है, लेकिन हर बड़ा बिल्डिंग एक ईंट से शुरू होता है। तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हो, तुम एक इन्वेस्टर हो, तुम एक वेल्थ बिल्डर हो, तुम अपनी फाइनेंशियल स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो। मनी साइकोलॉजी हमें यही सिखाता है कि अमीर बनना लक का खेल नहीं है, ये माइंडसेट का खेल है, ये हैबिट्स का खेल है, ये नॉलेज का खेल है, और ये सब सीखा जा सकता है। अब तुमसे मेरी 3 चीजें मांगनी है और ये बहुत जरूरी है इंटरेक्शन के लिए। पहला, कौन सा रूल तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया? पे योरसेल्फ फर्स्ट, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, फाइनेंशियल IQ या अबंडेंस माइंडसेट? कमेंट में लिखो अपना फेवरेट रूल नंबर। दूसरा, क्या तुमने पहले कभी रिच डैड पुअर डैड या साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ी है, या आज पहली बार इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में सुन रहे हो? मुझे जेन्युइनली जानना है कि ऑडियंस का एक्सपीरियंस लेवल क्या है, ताकि मैं अकॉर्डिंगली कंटेंट प्लान करूं। तीसरा, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? स्टॉक मार्केट बेसिक्स फॉर बिगिनर्स डिटेल्ड वीडियो, साइकोलॉजी ऑफ मनी फुल समरी, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बेसिक्स या टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजीज? कमेंट में लिखो, मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा और उसके बेस पे नेक्स्ट वीडियो प्लान करूंगा। और हाँ, अगर तुम यहाँ तक देख चुके हो, ऑलमोस्ट 25-30 मिनट हो गए और अभी तक लाइक नहीं किया, तो ये लिटरली डार्क साइकोलॉजी हमारे खिलाफ हो रही है। इतना वैल्यूएबल कंटेंट फ्री में मिल रहा है और लाइक तक नहीं, इसलिए अभी के अभी लाइक बटन दबा दो। कमेंट में एक लाइन लिख दो, जैसे आई एम अ फ्यूचर मिलियनेयर या मनी फ्लोज टू मी इजीली। और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। इससे YouTube को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट रियली हेल्पफुल है, और फिर एल्गोरिथम इसे और लोगों के फीड में भेजता है जो शायद अभी फाइनेंशियल स्ट्रेस में है और इन्हें ये रूल्स सबसे ज्यादा चाहिए। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक स्टाइल डीप डाइव पसंद आई तो AI आर्यन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, डार्क साइकोलॉजी और मनी वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डिकोड करते हैं। और जेन्युइनली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कॉमेंट YouTube को बताता है कि ये क्रिएटर और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। आप नेटफ्लिक्स पे 199 खर्च करते हो, स्विगी पे 300 खर्च करते हो, स्टारबक्स में 500 की कॉफी पीते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है जो लिटरली फ्री है। एक क्लिक, एक सेकंड, और हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद ये वाली वीडियो साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल फुल समरी जरूर देखो, जहां हम मनी बिहेवियर के 20 पावरफुल लेसन्स डिटेल में कवर करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में होगा, वहां मिलते हैं। जितना कम तुम अननेसेसरी लायबिलिटीज पे खर्च करोगे, उतना ज्यादा पावरफुल बनोगे फाइनेंशियली, और जितना ज्यादा तुम फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करोगे, उतनी ही तेज तुम्हारी वेल्थ बिल्डिंग होगी। ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग बुक समरी के साथ। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, और याद रखो, तुम पपेट नहीं हो, स्ट्रिंग्स तुम्हारे हाथ में है। स्कूल ने तुम्हें एम्प्लॉय बनाना सिखाया, अब तुम खुद को इन्वेस्टर बनाना सीखो। पैसा तुम्हारा गुलाम होना चाहिए, तुम पैसे के गुलाम नहीं। पीस आउट।